नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति के दिन वे गुरु की महिमा गाते हैं और विष्णु भगवान को ध्याते हैं, बृहस्पति की कथा सुनते हैं, करते हैं, मुन्ना का चने का प्रसाद भोग लगाते हैं। तो इस तरह से आप कीजिए और दिन सफल कीजिए। वास्तु से मैं शुरू करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करूँगी। आइए अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो सबको गाड़ी होती है, 4 व्हीलर ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलाते हैं, तो उनको एक्सीडेंट वगैरह का भय रहता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, गाड़ी से नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए रात को कार में सीट के नीचे सेंधा नमक रखें। एक पेपर में सेंधा नमक रखना चाहिए और नमक को अगले दिन सुबह बहा देना चाहिए। ऐसे करने से वहाँ की जो भी वास्तु से संबंधित जो भी है प्रॉब्लम्स, जो नेगेटिविटी है, वो दूर हो जाती है। बॉक्स में कुछ पत्थरों के साथ रेत मिलाकर रखने से इससे पंच तत्व का संतुलन बना रहता है। उसमें कहीं पे नीचे आप बॉक्स में पत्थरों के साथ रेत मिलाकर रखना चाहिए, तो इससे भी नेगेटिविटी दूर होती है और जो भय है वो निकल जाता है और आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। श्री यंत्र, मारुति यंत्र या तो हैंगिंग आइटम आता है फेंग-शुई का, वो भी लगा सकते हैं, तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पंचमी आज सुबह 10:04 तक रहेगी, फिर षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:09 तक वरियान योग रहेगा। वरियान योग में मंगलदायक कार्य करने से सफलता मिलती है। आज दोपहर 1:04 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, फिर कर लेते हैं। ढाक या पलाश के पेड़ को इस नक्षत्र का संबंध बताया गया है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। पलाश के पेड़ को हानि नहीं पहुंचानी है, उसकी उपासना करनी है, उसको नमस्कार करना चाहिए। और आज की खास बात ले लेंगे। आज षष्ठी तिथि है, तो स्कंद षष्ठी व्रत है। आज स्कंद षष्ठी व्रत है। स्कंद षष्ठी को कुमार षष्ठी या संतान षष्ठी भी कहते हैं और इसमें शिव पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है, दोनों के साथ में पूजा की जाती है और कार्तिकेय की पूजा होती है। स्कंद देव कार्तिकेय की स्थापना करके पूजा की जाती है। विशेष कार्यों की सिद्धि के लिए हमें ये पूजा विशेष फलदायी होती है। इसमें संतान प्राप्ति के लिए भी पूजा करते हैं। तो थोड़े से उपाय आप कर लेंगे तो आज का दिन सफल हो जाएगा। ऊंचा मुकाम पाने के लिए भगवान कार्तिकेय को खीर का भोग लगाना चाहिए। कुछ देर बाद खीर छोटे बच्चों में बांट दें, भगवान के आगे रखना है, भोग लगाना है, फिर उसके बाद में थोड़ी देर में उठा दें और छोटे बच्चों में बांट दें और खुद भी खाएं। शाम को भगवान कार्तिकेय की तस्वीर लाएं तो अर्चने सारी समाप्त हो जाएगी। तस्वीर के आगे घी के 6 दीपक जलाने हैं। ये दीपक सुबह तक जलने चाहिए, इसको बुझने नहीं देना है। इसी तरह आपके अड़चने सारी दूर हो जाएंगी। बिजनेस में विशेष खूब लाभ कमाने के लिए नीला मोटा धागा भगवान कार्तिकेय को अर्पित करें। भगवान कार्तिकेय को विधिवत पूजा करें और धागे को वापस अपने सीधे हाथ के बाजू पर बांध दें, तो इससे आपके बिजनेस में लाभ होगा। चांदी की अंगूठी लेकर गंगा जल में धो लें। आपको लेना है, नया खरीदना है, या नहीं है तो खरीदना है, उसको गंगा जल से धो लें। फिर दूध से उसे थोड़ा सा गाय के दूध लेकर उसमें डुबो दें और फिर पानी से धो लें। दूध में तुलसी के पत्ते और शक्कर भी डालें और उसको अंगूठी को धारण कर लें, तो इसकी आपकी कोई भी अधूरी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। आज के दिन ये उपाय करना है, अंगूठी आपको धारण करनी है। दक्षिण मुखी होकर भगवान कार्तिकेय की पूजा करें तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। शुद्ध गाय के घी का दीपक भी जलाना है। भगवान को ताजे फूल अर्पित करना है। स्नान के बाद भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करें तो खर्चों में लगाम लगेगी। खर्चों को कम करने के लिए आप स्नान के बाद भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करें। तस्वीर के आगे आसन बिठाकर बैठ जाएं और करौंदे की माला अर्पित करें। कार्तिकेय जी को दूध ये केसर मिलाकर अर्पित करें, तो ऐसे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। कार्तिकेय जी को दूध में केसर मिलाकर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो जाएगा। आज चंपा के ताजे फूलों की माला बनाएं और भगवान कार्तिकेय के मंदिर में चढ़ाएं, तो जो भी नौकरी में हैं वो उनको सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। भगवान को चंदन का तिलक भी लगाएं। रात के समय थोड़ा सा सत्तू का आटा लीजिए,
थोड़े मात्रा में घी मिलाइए और आटे की मदद से एक दीपक बना लीजिए और दीपक को पास के किसी चौराहे पर रख दें तो आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती लें और भगवान कार्तिकेय के आगे जलाएं तो रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। भगवान के चरणों छूकर उनसे प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है। और आज चंपा के कुछ फूल लेकर माला बनाएं तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। माला बनाकर भगवान कार्तिकेय को अर्पित करिए और भगवान कार्तिकेय के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। आपको एक मोर का पंख लेना है। आज मोर का पंख ले आइए और मोर पंख घर के मंदिर में लगाना चाहिए तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए आज मोर का पंख लाइए और कार्तिक के घर के मंदिर में आपको लगाना चाहिए। तो ये थी छोटी सी बातें। कार्तिकेय की आज पूजा करनी है, उन्हें भोग लगाना है और धूप दीप से चंदन की धूप बत्ती जलानी है और इससे शिव पार्वती को भी पूजा आराधना करनी है। तो ये थी आज की खास बात। आइए कृष्ण कथा में हम थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेते हैं, अंत तक बने रहिए। हमें भगवान ईश्वर का मार्ग कौन दिखाता है? गुरु होता है, वो हमें ईश्वर का मार्ग, ईश्वर के पद पर चलने के मार्ग दिखाता है। वो पथ दिखाता है, मार्ग दिखाता है। तो गुरु कैसे मिलता है? जब ईश्वर की कृपा होती है ना, तभी गुरु मिलता है। वो अपने सामने आ जाता है। गुरु हमें अपने आप ही बुलाता है, अपने पास बुलाता है। गुरु सामने आ जाता है, ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। गुरु भी भगवान का ही एक रूप माना जाता है। और क्या दीक्षा लेने से मोक्ष मिल जाता है? लोग पूछते हैं क्या आपने दीक्षा ले ली तो हमें मोक्ष मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो हमें दीक्षा से पहले हमें दिशा चेंज करनी पड़ती है। तो पहले ईश्वर की दिशा में जाना सिखाते हैं। गुरु क्या करते हैं? हमें कि ईश्वर की दिशा में जाना सिखाते हैं और गुरु मंत्र देते हैं। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं। तो हमने मंत्र मिल गया, इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ हो गया। ऐसे नहीं समझना है कि मंत्र मिल गया तो बस हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, अगर डॉक्टर ने दवाई दी है तो उसे लेना, टाइम से लेना और अपना पूरा डोज लेना, उससे ही ठीक होता है। खाली दवाई डॉक्टर से ले लेने से ठीक नहीं होते हैं, उसको हमें लेनी पड़ती है, समय समय पर लेनी पड़ती है। और जो अपना डोज है वो पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। 5 दिन का होता है, कोर्स होता है पूरा, वो कंप्लीट करना पड़ता है, तभी तो ठीक होते हैं। खाली मंत्र मिल गया तो हमें नियम अनुसार उसे जाप करना है, सतत करना है। हर समय सतत जाप करते रहने से ही हमें कुछ हासिल होगा, कुछ हो सकता है। जैसे अच्छे कॉलेज में हमने एडमिशन मिल गई, इसका हमें जो मंत्र मिलता है ना, वो हमें एडमिशन हमें मिल गई, ऐसा है। अच्छे कॉलेज में हमें एडमिशन मिल गई तो बच्चा कैसे खुश हो जाता है। 10th के बाद देखेंगे अच्छा एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिलनी चाहिए, बड़े कॉलेज में मिलनी चाहिए। अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई तो बच्चा खुश हो जाता है। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो सिर्फ एडमिशन हुई है, अब तो पढ़ना बाकी है और इतना पढ़ना है कि और डिग्री मिलना बाकी है। तो डिग्री मिलने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह हमें भी गुरु से मंत्र तो मिल गया है, अब तो जर्नी शुरू हुई है, यात्रा शुरू हुई है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब तो रास्ता बहुत कठिन है, आगे का रास्ता बहुत कठिन है, मंजिल तक हमें पहुंचना है। अर्जुन को भी ईश्वर ने दिशा दिखाई थी, जो ज्ञान दिया था वो क्या था? जो ये गीता ज्ञान दिया था वो सिर्फ दिशा दिखाई थी। तब अर्जुन समझ गए और वो युद्ध शुरू किया। और फिर क्या हुआ? कृष्ण की कृपा से उसे जीत मिल गई, वो जीत भी गया। हमें भी उसी तरह दिशा लेकर हमें अर्जुन की तरह, अगर कृष्ण की कृपा से हम जीत भी जाएंगे, दिशा हमें मिल गई है तो हमें जीत भी जाएंगे। हम भी उसी दिशा लेकर चलना है और जीत अवश्य मिलेगी। ये तो प्रभु की कृपा ही है जो हमें गुरु की दृष्टि पड़ी है, हम पर गुरु की दृष्टि पड़ी है। ये ईश्वर की कृपा ही है जो हमें मंत्र मिला है। हमें मंत्र हमें सतत हमें जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने कथा सुननी चाहिए, कीर्तन कथा सत्संग पे जाना चाहिए। सिर्फ श्रवण करना काफ़ी नहीं है, उनके कानों के अंदर तक जाना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए ताकि हमारी दिशा चेंज हो, बदल सके, हमारी दिशा बदल सके। ऐसे तो हज़ारों लोग सत्संग पर जाते हैं, हर लोग आप देखेंगे हज़ारों लोग सत्संग पर जाते हैं, तब तक
वहाँ बैठ के सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई उन्होंने काफ़ी कुछ समझ लिया, वहाँ के हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, ऐसे सुनते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले, जैसे ही वो सत्संग से बाहर निकले तो क्या होता है, घर तक पहुँचते पहुँचते वो सब कुछ भूल जाते हैं, क्या सुना वो सब भूल जाते हैं। फिर अपना काम चालू, इसको कुछ बोलना, उसको कुछ बोलना। मतलब हमें सत्संग में ज्ञान मिला तो कहाँ गया वो सब कहाँ गया, पता ही नहीं। खाली वो उस समय तक खाली हमारे पास रहता है, लेकिन हम बाहर निकलते ही सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ज़िंदगी में उतारना चाहिए। जो भी हमने सुना है, श्रवण किया है, उसे अपने ज़िंदगी में उतारना चाहिए। ये जीवन परमात्मा की देन है, ये जीवन परमात्मा की देन है और इससे आत्मा को परमात्मा से मिलना है, यही इसका उद्देश्य है। हमें जितना जल्दी इसको समझ सकें उतना अच्छा है। जल्दी आपको समझ लेना चाहिए, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही भला होगा, उतना ही अपना जीवन जल्दी सफल हो जाएगा। गुरु के शरण जाना चाहिए, गुरु के शरण जाना चाहिए, तभी हमारी दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। गुरु के मंत्र से, गुरु के ज्ञान से हमारी दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और याद रखें हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए। नहीं तो हमें अहंकार, गर्विष्ठ हो जाते हैं। किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। आपने तो बचपन में शेर और चूहे की कहानी तो सुनी होगी। चूहा कितना छोटा था और शेर कितना बड़ा, लेकिन चूहा की मदद से शेर छूट गया। तो हमने बहुत बार सुनी है शेर और चूहे की कहानी। उसी तरह ही हमें भी याद रखना चाहिए, किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। इस पर हम कल चर्चा करेंगे, तो सुनते रहिए, कृष्ण कथा सुनते रहिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी लाभ उठाने दीजिए। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले जो भी वीडियोस मिलेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका जीवन सफल हो। और नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।